अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल जेजेसी बाई सर जब्बार। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन, उसकी 7.5 एक्सरसाइज है और तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं आपको 7.5 के 2 पार्ट लेक्चर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। तो आज का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.5, चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 7, पेज नंबर 223 पर मौजूद है। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें ज़्यादा पार्ट बनाने पड़ रहे हैं। 7.5 पेज नंबर 223। आज के लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत सारे पार्ट, तो इसके भी 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन 9 के भी। इसमें टोटल 7-8 पार्ट है, काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन क्वेश्चन की थीम एक है, पहले उसको समझ लें। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। यानी इसके हर सवाल में आपको 2 लाइनों का जिक्र मिलेगा। यानी आप अगर सवाल पे गौर करें तो हर क्वेश्चन में 2-2 लाइनें दी हुई हैं, यानी 2 इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, और एक लाइन उसकी इक्वेशन मांग रहे हैं। तो इस तरह टोटल 3 लाइनें हो गई। अब कंडीशन जो है बदलती रहेगी हर सवाल में। तो कॉन्सेप्ट पहले बनाने आप। कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि आपके पास 2 लाइनें हैं, तो ये 2 लाइनें हर सवाल में, तो इसको आप L1 L2 समझ लें कि 2 लाइनें ही L1 L2 होगी। सही है, ये हर वक्त आपको गिवन होगी हर सवाल में, क्वेश्चन नंबर 9 के हर क्वेश्चन में। अब उसके बाद वो कह रहे कि एक लाइन है, उसकी इक्वेशन बताएं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आगे कंडीशन बस बदलती रहेगी, अब आपको ये ध्यान रखना है। सही है यहाँ तक। अब इसका पार्ट 1 है, इसमें आपको ये 2 लाइनें दी है, 2x + 3y + 1 = 0 और 3x - 4y - 5 = 0। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2 1। यानी हमारी वो जो लाइन है पॉइंट से गुजर रही है 2 1 से। ठीक, अब आपको रिकॉल करना है, हमने जो 7.3 पढ़ी थी, जिसमें हमने इक्वेशन बनाने के बहुत सारे तरीके पढ़े थे, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह वगैरह। रिवाइज कीजिएगा। तो अब यहाँ पे थीम ये बन रही है कि उसने कहा हमारी जो लाइन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजर रही है। तो अब इंटरसेक्शन से गुजर रही है का मतलब ये हो गया सिरा कि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। तो एक नया फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको याद करें। B1C2 - B2C1, तो इसको याद ऐसे कीजिएगा, BC, C1A2 - C2A1, इसको याद कीजिएगा ऐसे, CA, A1B2 - A2B1, इसको याद कीजिएगा ऐसे। अब ये जबान पे चढ़ जाएगा, कैसे? BCCAAB, BCCAAB, 1 2 2 1 1 2 2 1 कंट्रास्ट। सही है यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला, ये बड़ा हैंडी फॉर्मूला है, वरना आप ऐड सब्ट्रैक्ट की जो थीम होती थी फर्स्ट ईयर में 9-10 में, कि ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, पुट कर दें, बॉटम लाइन है कि x y निकालना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैं एक नई चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप सीखते रहें, वरना माजी के तरीके तो बहुत सारे आपके पास हैं। ठीक है, तो अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ये B1C1 ये क्या है भाई? पहली जो लाइन होती है उसका होता है A1 B1 C1, पहली लाइन है 1 1 1 हो गया। सही, दूसरी लाइन है उसका A2 B2 C2, दूसरी लाइन है 2 2 2 हो गया। सही, अब इसमें पुट करें बस, B1 3 C2 -5 B2 -4 C1 1। आप ये डेटा भी बना सकते हैं कि यार A1 B1 C1 करके 2 3 1 और A2 B2 C2 करके 3 -4 -5, ताकि आप उसको देख देख के पुट करें, वरना ये पेंसिल से लिख लें और उसके बाद पुट कर लें, आपकी चॉइस। अब ये अगर सही फॉर्मूला BCCAAB याद हो गया, तो इसके आगे बहुत तेज बस है कैलकुलेटर। तो 3 5 का माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 4, 3 1 का 3 माइनस माइनस प्लस 5 2 का 10। अच्छा, दोनों के अपॉन एक जैसे, इस तरीके आप सोचोगे कि AB एक दफा चुनेगा, इसलिए AB AB। ठीक, 1 2 2 1 1 2 2 1, तो एक के अपॉन में जो लिखे दूसरे का तेजी से लिखते हैं। इसमें देखिए ये एडवांटेज है कि x y के अपॉन में जल्दी
अच्छा डेसिमल अलाउ नहीं, अपॉन आएगा तो अपॉन में चलाना पड़ेगा। 10 प्लस 3 13 माइनस 13 माइनस 17 ऊपर लिखते हैं माइनस ऊपर लिखते हैं। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये वाला पॉइंट, ये Q जो है हमारा पॉइंट आ गया। क्यों निकाला हमने ये? क्योंकि अब ये हमारे लाइन का एक पॉइंट है क्योंकि इंटरसेक्शन से गुजर रही थी, समझ रहे ना। और एक और पॉइंट हमारी लाइन का दिया हुआ है 2 1, पासिंग थ्रू 2 1। तो अब हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं जो हमने 7.3 में लगाई थी, जाके देखिएगा 7.3 में 2 पॉइंट फॉर्म है, ये फॉर्मूला है उसका। ये कब लगता है? जब लाइन का 2 पॉइंट होंगे, एक हमारे सवाल में था, एक हमने इंटरसेक्शन के जरिए निकाल लिया, समझ में आ रहा है। इन दोनों को हम रख देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में, ताकि हमारी ये वाली जो लाइन है थ्रू द इंटरसेक्शन उसकी इक्वेशन आ जाए। इसको फैमिली ऑफ लाइन कहते हैं, जब दो लाइन में से तीसरी आ रही है। अब पुट करें y1 x1 जो सवाल में था 2 1 2 1 सही, x2 y2 हमने निकाला, अपॉन से डरिएगा नहीं, बस इतिहास से 11 अपॉन 17 माइनस 13 अपॉन 17 रख दिया। इस हिस्से को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अपॉन है, एलसीएम लिया 17 1 17 17 2 34, फिर उलट दिया रेसिप्रोकल। अच्छा डबल डेकर कैंसिल नहीं कीजिएगा, जैसे सिखा रहा हूँ, ऊपर नीचे नहीं काटिएगा, पहले रेसिप्रोकल कीजिएगा फिर काटिएगा। जैसे 13 17 30 हो गया, माइनस साइन आ गया, 11 माइनस 34 माइनस का 23 आ गया। अब कैंसिल करें ऊपर नीचे, डबल डेकर कैंसिल की जाती है, माइनस से माइनस कट गया, आगे 30 अपॉन 23 क्रॉस कर दें, 23 1 जा 23 1 जा 30 1 जा 32 जा, सही है 60। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बताई थी 7.3 में, जिसमें x हो y गिनती हो, आ गई 30x 23 को उधर ले गया माइनस, क्यों उधर ले गया राइट में, उल्टा क्यों कर रहे हैं सर, ताकि x पॉजिटिव आ जाए, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, वरना अगर आपको परेशानी इधर लाए फिर साइन सबका चेंज कर दें, चॉइस इज योर्स। मैंने उधर ले गया माइनस 23 हो गया, माइनस 23 जाकर प्लस हो गया, माइनस 60 प्लस 23 माइनस 37 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये काम हम बार बार करेंगे थ्रू द इंटरसेक्शन। तो हर सवाल में फौरन पहली फुर्सत में दो लाइनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए दिया होगा, आगे बस कंडीशन बदलती रहेगी। जैसे इसमें इन्होंने पॉइंट दिया था, पॉइंट के साथ 2 पॉइंट, अब आगे देखते रहते हैं क्या होता है। पार्ट 2 उसमें फिर कह रहे हैं थ्रू द इंटरसेक्शन, अब लाइंस बदल रहा है, इसमें इसने नई लाइनें दी हुई हैं x 4y 3 और x 2y 3, मैंने नाम रख दिया इसका L1 L2। अब आप सोचोगे इसका मैंने नाम इक्वेशन 1 2 क्यों रखा है, क्योंकि मैं अब इस फॉर्मूले के बजाय ऐड सबट्रैक्ट वाले रास्ते में जाऊंगा, ताकि देखिए आपके पास वैरायटी भी आ जाए, आप उसमें भी ऐड सबट्रैक्ट या सब्स्टिट्यूशन मेथड चला सकते हैं, कंपैरिजन चला सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन के अंदर एक पॉइंट छुपा होता है, ओरिजिन यानी अब हमारी दो लाइन ये है और ओरिजिन से भी गुजर रही है, यानी एक्स वाई एक्सिस जहाँ पे होते हैं, यानी हमारी लाइन यहाँ से गुजर रही है ओरिजिन से, तो अब ओरिजिन वाला पॉइंट तो 0 0 हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट उसमें लफ्ज में छुपा होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन में। अब वही काम हम करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, लेकिन अब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि दोनों में x है, पीछे देखिएगा जरा 2x 3 और 4 इसमें अलग अलग गिनती है, उसमें मैंने उसमें फॉर्मूला लगा दिया, जैसे यहाँ पे x सेम आ जाए कभी y सेम आ जाए तो ऐड सबट्रैक्ट के रास्ते में जाइएगा जल्दी हो जाता है। जैसे मैंने सबट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि दोनों x के साइन सेम है, सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, देखिए नीचे वाले का साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, सबट्रैक्शन में क्या हुआ ये कट गया, -4 -2 -6, समझ में आ रहा है माशाल्लाह, 9 -3 6 उधर जाके माइनस का 6 -6 क्रॉस मल्टीप्लाई, y आ गया 1। अब y1 को आप अपनी पसंद से दोनों में रख सकते हैं, मैंने रख दिया 1 में, तो 1 क्या दिया x 4y 3, तो y की जगह 1 रखा तो 4 1 दा 4 4 और 3 7 7 उधर जाके हो गया प्लस का 7, x और y आ गया। कुछ समझ में आ रहा है वो क्या रहा है, डिक्टेशन नहीं है, छपाई नहीं है, गाइडलाइन नहीं बनवा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारा इन दोनों लाइनों का। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारी लाइन ओरिजिन से भी गुजर रही है, सही है, इनको समझ लें कि हमारी लाइन जो है इन ओरिजिन से भी गुजर रही है और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी गुजर रही है, तो दो पॉइंट हो गए, यानी 1.00 और 1.71, यानी ये हमारी लाइन का पॉइंट एक और हो गया। अब एक पॉइंट ये है जिसको ए नाम दिया है, एक पॉइंट ये जिसको ओ नाम दिया, तो अब आपको नजर आ रहा होगा हमारी लाइन ये वाली होगी,
ये जो बीच में से दिखाई मैंने। अब ये दोनों लाइन का 2 पॉइंट हो गए। अब मैं दोबारा से 2 पॉइंट फॉर्म रखूंगा। गेम समझ में आई? इसमें 2 1 दिया हुआ था, इसमें ओरिजिन में छुपा हुआ था। कॉमन बात, इंटरसेक्शन पॉइंट और 2 पॉइंट फॉर्म। समझ गए? वेरी गुड। अब ओरिजिन 0 होता है, जल्दी हो जाएगा ये सवाल। इसमें थोड़ी मेहनत आ गई कि आप कौन नहीं लगा। देखिए 0 0 आ गया, x1 y1 फॉर्म खत्म हो गया 0। 7 1 7 1x को मल्टीप्लाई किया, x आ गया, अरेंज किया तो 7 बाई उधर जाके माइनस। अच्छा एक चीज सिखा रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए भी और काम के लिए भी। जब भी कोई लाइन ओरिजिन से गुजरेगी इट विल नॉट हैव अ कांस्टेंट टर्म, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, नो कांस्टेंट टर्म। एमसीक्यूज भी हो रही है कि जब भी कोई लाइन ओरिजिन से गुजरेगी, तो उन्होंने कहा था पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो देखें चेकिंग भी हो रही है कि हैविंग नो कांस्टेंट टर्म। गिनती होती है हमारी आखिर में ये वाली, याद होगा मैंने तरह लिखवाया था एक दफा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो देखिए इसमें तीनों हैं क्योंकि वो ओरिजिन से नहीं गुजर रही थी। इसमें देखिए कांस्टेंट गायब हो गया क्योंकि ओरिजिन से गुजर रही है। कैसा? वेरी गुड। तीसरे पार्ट पे आ जाए, इसमें कंडीशन बदल रहा है। शुरू में तो कह रहा है पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, तो ये दोनों तो हमारे इंटरसेक्शन के लिए हो गए। ये तो अब आप लोगों को समझ में माशाल्लाह आ गया होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 9 की गेम क्या है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे कह रहे हैं पैरेलल टू द लाइन दिस, पैरेलल टू द लाइन, कि हमारी लाइन जो है एक तीसरी लाइन पे पैरेलल है। हमारी लाइन तीसरी लाइन पर पैरेलल है, यानी एक और लाइन भी दी हुई है। अब आपको मैंने एक दिन बताया था कि पैरेलल लाइन जो होती है उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, स्लोप्स इक्वल फॉर पैरेलल लाइंस। ये पता है कब बताया था? पहली मरतबा 7.2 में, लेक्चर देखिएगा अपलोड होगा। अब इसमें भी देखें x के साथ 3 5 अलग अलग गिनती है, 2 और 11 अलग अलग है। तो इसमें मैंने फिर वही BC CA AB, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन याद करने में पोटेंट गेट हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। ध्यान रखिएगा तीसरी लाइन को मत दे दीजिएगा। तीसरी लाइन तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन नहीं है, वो एक और लाइन है। देखिए ये मतलब है कि हमारी लाइन इस L1 L2 के इंटरसेक्शन से गुजरी, तो ये हमारी लाइन हो गई इक्वेशन। सही है, जो मैंने बोल्ड कर दी। तीसरी लाइन ये है जो गिवन है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैं अपनी लाइन की इक्वेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं पहले तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूँ क्योंकि वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजर रही है, और जो तीसरी लाइन है उसका स्लोप निकाल लूँ क्योंकि फिर ये थ्योरी लग जाएगी कि स्लोप्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में, यानी m इक्वल टू m हो जाता है। अगर स्लोप्स बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। समझ में आ गया होगा? तो अब ये B1 C2 दोबारा से बताऊं, देख लेते हैं। फिर भी 2 × 1, ये देखें B1 C2, फिर उसके बाद B2 C1 -11 × -8, गलती नहीं होनी चाहिए, डेटा आप बना सकते हैं। C1 A2 -8 × 5, ये रहा C1 A2। अब C2 A1 1 × 3, 1 × 3, पहली लाइन का 1 1 1, दूसरी लाइन का 2 2 2। अब A1 B2 A1 B2 3 × -11, A2 B1 5 × 2। समझ में आ गया? दोनों के अपॉन सेम है तो इधर सही एहतियात से रख के हम दूसरी कॉपी कर लें। 3 -11 5 2। समझ में आ गया? अब कैलकुलेटर 2 1 जा 2, 11 8 जा 88, 3 माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, -8 5 जा 40, -3 कैलकुलेटर से आया -88 प्लस 2 क्या -86 -43। अब ये कैंसिल हो रहे इत्तेफाक से पूरे पूरे, 43 1 जा 43 1 जा 1 आ गया, माइनस माइनस कटा 43 1 जा, और 8 43 2 जा 86 होता है। नहीं पहले सवाल से आप लोग डर गए शायद, कितने मुश्किल सवाल हो गए। जरूरी नहीं भाई, यहाँ पे अपॉन आ गया, एक्स वाई हर वक्त थोड़ी आएगा। लेकिन पहले में भी कितना जल्दी, ये दूसरे में देखें 7 1 आ गया, इसमें 2 1 आ गया। तो क्वेश्चन को देख के कंक्लूड निकल लिया करें, सारे मुश्किल हो गए, हम आसान आ गए। अब स्लोप ऑफ लाइन 3 क्यों निकालना? इसलिए कि हमारा जो लाइन होगी वो उसके ऊपर पैरेलल होने की वजह से स्लोप बराबर होगी। लाइन इज पैरेलल
स्लोप्स आर इक्वल, यानी ये m1 इज इक्वल टू m, तो यहाँ पे m1 आप लिख देंगे, गड़बड़ ना हो, क्योंकि m तो हमारी लाइन तीसरी जो है उसका स्लोप आ गया। अच्छा ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, मैंने याद करें कि अगर कभी लाइन दी हुई हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्या यहाँ पे 6, तो माइनस फॉर्मूले का -6 और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है 13, तो a और b, लाइन इज पैरेलल, ये फेयर है, रेड पेन से लिखिए फेयर है, लाइन इज पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल टू m। अब पुट एंड गेट हो गया x1 y1 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लाइन का वो रखा, स्लोप -6 अपॉन 13 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13 1 जा, ब्रैकेट खोला, 6 1 जा माइनस का प्लस, 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस, अब एक तरफ कर दे, 6x इधर आके प्लस, 13y इधर ही था, 13 माइनस का भी इधर था, 12 इधर आके माइनस, 13 और 12 25 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है, बारीकी बस समझ रहे हैं ना आप लोग कि कंडीशन बदलती जा रही है। पहले ना कंडीशन दी है लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो हमने पॉइंट को पॉइंट से 2 पॉइंट रखा, फिर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन इज अ पॉइंट, तो फिर पॉइंट को पॉइंट के साथ रखा, इसमें का पैरेलल टू अ लाइन, तो इस चीज में पैरेलल के रास्ते में गए 7.2 के कि पैरेलल लाइन है इक्वल स्लोप्स, तो स्लोप के रास्ते में गए तो इसलिए देखिए पॉइंट स्लोप लग रही है, क्योंकि एक पॉइंट और एक स्लोप मेरे पास है, ये जो लाइन आई उसका पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन और स्लोप आ गया m1 के नाम से, क्योंकि हमारा जो अगली लाइन है उसका नाम रखा था मैंने m, देखिए m रखा था गिवन लाइन का, तीसरी लाइन का, m1 आया हमारी रिक्वायर्ड लाइन का। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ये सवाल है, गिवन भी है लाइन, चाहिए भी लाइन, तो गुम नहीं हो जाएगा। फिर भी देखें 1 से 2 दफा बताता हूँ मैं क्वेश्चन, वीडियो लंबी हो जाए लेकिन लेक्चर समझ में आए तो फायदा है ना भाई, सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। 9 का 4, अच्छा थोड़ा सा मैं आपके लिए मूव कर दूं कि इसमें आपको नजर आ सके। 9 के 4 में लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, इसमें भी इंटरसेक्शन गिवन है, सही है, एंड पैरेलल टू y एक्सिस, कंडीशन बदल दी, इसमें पैरेलल टू अ लाइन बोला था, लाइन गिवन थी, इसमें पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस ये वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है इंफिनिटी, याद करें वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है इंफिनिटी, स्लोप ऑफ y एक्सिस, लेकिन हम इंफिनिटी को कभी डील नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, इंफिनिटी को कभी डील नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, हम कैलकुलेशन में डील करेंगे 1/0 को, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, इसको हम लिखेंगे 1/0, कैलकुलेटर में फिट नहीं हो सकता, कैलकुलेटर में 1 को 0 से डिवाइड करेंगे मैथ एरर दे देगा, सही है यहाँ तक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालें, अच्छा अब यहाँ पे देखो मैंने ऐड कर दिया, क्यों, -3y + 3y, सीखते भी जा रहे हैं ना भाई, एक्सीलेंट, ये देखें यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया था, क्यों, x और x दोनों के साइन सेम थे, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्शन करें ताकि साइन चेंज हो जाए और कट जाए, यहाँ आ जाए -3y + 3y, ऑलरेडी साइन चेंज है तो ऐड करेंगे ताकि -3y + 3y कट जाए और 2 + 3 5 आ जाए, +4 - 5 -1 आ जाए, समझ में आया। अच्छा इसमें मैंने इस तरह ऊपर नीचे वर्टिकल लिखकर क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि एडिशन में साइन नहीं चेंज होते तो जबानी भी कर सकता है बच्चा, -3y + 3y कट गया, 2 + 3 5, 4 - 5 -1, लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल है इस वर्टिकल मेथड से आप वहां भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर। अब x आ गया, x को किसी एक में रखें y आ जाएगा, तो मैंने 1 में पुट कर दिया, 2x - 3y, 2x - 3y + 4 में रख दें आप x की जगह पे 1/5, x की जगह पे 1/5 रख दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा एलसीएम का एक स्टाइल बताया है, वो है कि लंबी लाइन लगाए ना क्रॉस कर दें, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 0 = 0 का अपॉन ही खत्म, लंबी लाइन लगाने से जान छूटी, यानी हम यूं कह लेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ 5 कट गया, 2 1 का 2 बचा, बाकी 5 3 = 5 4 = 20 हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब 15y उधर ले गया प्लस और 20 और 2 22, ये गौर करते हैं कि मैं इधर उधर जो करता हूँ, लेफ्ट कभी कर रहा हूँ कभी राइट, ये रटने का नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें असल में कहानी ये होती है कि मैं x को पॉजिटिव बनाने के लिए और फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए, ये जैसा कि यहाँ पे y चाहिए तो y को पॉजिटिव रखता हूँ कि ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस की गलती ना हो, ये आप लोग भी सीख सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो 15 अपॉन में चला गया, x आ गया, y आ गया, पता चल रहा है क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि हमारी जो लाइन
हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, आ गया ये 1/5 और 22/15, ठीक। अब y एक्सिस का अगर स्लोप आपको पता हो तो आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हो, क्योंकि y का जो स्लोप होगा वही हमारा होगा, जैसे क्वेश्चन में बताया पैरेलल लाइन है इक्वल स्लोप। तो y एक्सिस का स्लोप पता हो तो हमारी लाइन y पर पैरेलल है, इनके स्लोप बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब आप बस ये बात याद रखें, y एक्सिस का स्लोप 1/0 या वर्टिकल एक्सिस का स्लोप 1/0 का इंफिनिटी मत लिख दीजिएगा, x का साइड पे लिख लें एमसीक्यूज के लिए, x का भी बोलते हैं x एक्सिस के पैरेलल, तो उसका स्लोप 0 होता है, इंक्लिनेशन 0 तो टेंजेंट 0 0 स्लोप 0। वर्टिकल बोलते हैं तो टेंजेंट का 90 का, इंक्लिनेशन 90 का, टेंजेंट इन्फिनिटी यानी 1/0। समझ में आ गया? तो अब ये हो गया हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म से दोबारा, क्यों? क्योंकि स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म जिंदाबाद। y1 22/15 रखे, x1 1/5 रखे, अच्छा 0 फाइव कर देता है, 0 क्रॉस हो गया तो ये पूरा गायब हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 into anything 0, सिर्फ क्या बचा ब्रैकेट x minus 1/5, क्योंकि 1 into ब्रैकेट तो x minus 1/5। यही वाली टेक्निक हमने यहाँ पे भी कि 5 से लंबी लाइन लगा के एलसीएम ले भी सकते हैं, वरना फाइव कर सकते हैं, 5 बंदा 5 और 1 अपनी जगह, तो 5x minus 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जाते जाते एक चीज बता दूं, तो जब यहाँ पे सिखाया कि कभी लाइन ओरिजिन से गुजर रही हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, एमसीक्यूज। अगर इसी तरह कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसमें y नहीं होता। यहाँ पे जगह तो है लेकिन आपको नजर आ रहा है, मैं लिख तो दूं, आप लोग अपनी कॉपी में लिखना चाहें कि जो लाइन y के पैरेलल होती है हैविंग नो टर्म इन y, यानी y एक्सिस के जो पैरेलल है उसमें y नहीं होगा, जो x एक्सिस के पैरेलल होगी उसमें x नहीं होगा। y के पैरेलल में x तो है, y खुद नहीं है, और गिनती एक जरूर होगी। तो होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह इसका एक और पार्ट आएगा, तब इसके बाकी पार्ट होंगे, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी के साथ मुलाकात आपके साथ होगी। तब तक अपना और अपने अजीज़ व अकारब का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।